हाय एवरीवन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब दूसरों को देखते हो कि उनके साथ चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, उनके साथ सब मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया से हो रहा है, उनके लाइफ में बहुत प्रोग्रेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, और वहीं आप इतने दिन से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपके लाइफ में कुछ भी टस से मस नहीं हुआ। कहने का मतलब आप जहाँ थे आप अभी भी वहीं पर हो, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग फीलिंग होता है। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है और बाकियों के लिए क्यों काम कर रहा है। सबसे पहले इसको समझने के लिए ये समझते हैं और ये बात जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप माने नहीं माने, आप जो भी समझे उसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चौबीसों घंटे काम कर रहा है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि दूसरों के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए वो विजिबल रिजल्ट्स नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उस पर आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर अभी भी हीलिंग जो है वो नहीं हुई है। लैक ऑफ हीलिंग कहने का मतलब आप अपने पास्ट से अभी भी बहुत पेन कैरी करके चल रहे हो, बहुत ही नेगेटिव इमोशंस के साथ चल रहे हो लाइफ में, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ पॉजिटिव क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। हम जाने अनजाने में बचपन से या पास्ट से बहुत पेन, बहुत ट्रॉमा, बहुत कुछ अनकॉन्शियसली कैरी अभी तक कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो वो नेगेटिव स्टक इमोशन है ना, नेगेटिव एनर्जी, जिसको एकाटोल कहते हैं पेन बॉडी, वो इमोशन एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। कैसे? वो सारा नेगेटिव इमोशन हमारी लाइफ में वो सारा नेगेटिविटी ला रहा है, वो सारे सिचुएशंस वैसे ही ला रहा है, वो सारे लोग वैसे ला रहा है जो हमारे लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस बना रहे हैं। सबसे पहले आपका हीलिंग अभी तक नहीं हुआ है। सेकंड थिंग, लैक ऑफ इनर वर्क। इनर वर्क कहने का मतलब है आपका बिलीफ सिस्टम खुद के प्रति, लाइफ के प्रति इन जनरल बिल्कुल अच्छा नहीं है, अलाइंड नहीं है। जिसका क्या मतलब है, आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन आपका जो सेल्फ इमेज है, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब आप खुद के प्रति जो सोचते हो, खुद के प्रति जो फील करते हो, खुद को जिस नज़र से आप देखते हो वो बहुत ही नेगेटिव है। आपका खुद के प्रति बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक है। तो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि आप खुद को उतना डिज़र्विंग महसूस ही नहीं कर पाते, आप उतना खुद को वर्दी फील ही नहीं कर पाते। तो सेल्फ वर्क आपका जब तक नहीं होता है, आपके लिए चीज़ें कभी काम नहीं करेंगी। दूसरी चीज़, बिलीफ सिस्टम जो है जिस पे मैंने बोला, वो इन जनरल हमें सोसाइटी से इतना कुछ मिला हुआ होता है ना कि हमारे दिमाग में वो जा कर के बैठ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइफ में सब कुछ स्ट्रगल से ही मिलता है, लाइफ में सब कुछ हार्ड वर्क से ही मिलता है, लाइफ में तो सिर्फ दुख ही मिलता है, पैसे तो बहुत मुश्किल से आते हैं, पैसे आते हैं तो टिकते नहीं। ये कितने ऐसे बिलीफ हैं जो आज भी हमारे अंदर घर करके बैठे हैं। आपको एक एक बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उन सारे लिमिटिंग बिलीफ को अपने लाइफ से एक एक करके हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपके लाइफ में चीज़ें नहीं ठीक होंगी। बिलीफ सिस्टम पे काम करना और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, क्यों आपके लाइफ में अभी तक वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब मैंने अभी हीलिंग की बात करी और इनर वर्क के बारे में बात किया, बिलीफ सिस्टम के बारे में बात किया, तो अगेन इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों पे हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट तुरंत दिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन तो बहुत अच्छे से रह पाते हैं, लेकिन दूसरे दिन हमारा वाइब्रेशन फिर से ख़राब हो जाता है, तीसरे दिन हम फिर से खुद को ठीक करते हैं। तो वो जो कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, जो लैक है, वो आपको अभी तक हाई वाइब्रेशन में रहना नहीं सिखाई है। तो हाई वाइब्रेशन में रहने की जो प्रैक्टिस है, हाई वाइब्रेशन में रहने का जो एक माइंड स्टेट होता है,
आपको सीखने के लिए वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जब तक वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रहेगा आपके लाइफ में, वो विजिबल चेंज नहीं दिखेगा। चौथी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ पेशेंस एंड फेथ। हम इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं ना, हम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि क्यों हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्यों हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, क्यों बाकियों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैंने तो सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, मैं खुद पे भी काम कर रही हूँ, वाइब्रेशनली भी काम कर रही हूँ, फिर कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। और हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इसी डेस्परेशन की वजह से हम खुद ही अपने लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, रेजिस्टेंट थॉट क्रिएट करने लगते हैं। तो वो डेस्परेशन को हटाना और सरेंडर मोड में जीना, एक फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, उस फेथ को सीखना, उस फेथ को अपने अंदर बिल्ड अप करना टुवर्ड्स यूनिवर्स, कि आप जैसे रहेंगे आपके साथ वो होगा ही होगा। बिकॉज ये नेचर का लॉ है कि हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब तक आप वो सीख नहीं जाते हो, जब तक आप वो पेशेंस और वो फेथ, वो ट्रस्ट नहीं सीख जाते हो, तब तक भी चीज़ें आपके लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स अभी तक आते ही रहेंगे। आपकी लाइफ में वो विजिबल चेंज नहीं दिखेगा और आप स्टक ही मोड में रहोगे। इसीलिए 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पे काम करते हो, जब आप इन सारे पॉइंट्स पे वर्क करते हो, आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं और वो डिवाइन टाइमिंग पे आप भरोसा करना स्टार्ट कर जाते हो ऑटोमेटिकली। सो आई गेस आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली होगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।